विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। आज हम हरियाणा का इतिहास करेंगे विद्यार्थियों। का इतिहास। ये विद्यार्थियों सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए लाभदायक है। कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट है उनके साथ साथ और कोई अलग सिलेबस नहीं होता। एक बात ध्यान रखना कि जितने भी टेस्ट है, कोई भी टेस्ट हो कंपटीशन का, मान लीजिए चाहे आप एनसीईआरटी करते हैं या आप किसी स्टेट का हरियाणा करते हैं। स्टेट का मतलब ये होता है कि उस स्टेट से संबंधित, कि उस स्टेट की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बच्चों धार्मिक इस स्थिति को बयान करते हैं। कुल मिला के सांस्कृतिक, फिर बाद में सांस्कृतिक में जो धर्म है, साहित्य है, कला है और विज्ञान है, ये चीज आती है। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए कि हम ये कहें कि भाई सांस्कृतिक, ठीक है विद्यार्थियों, सांस्कृतिक में हम कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करते हैं, ये मान लीजिए प्रश्न आ गया। क्योंकि ये जो कॉलेज के विद्यार्थी उनको भी बहुत को नहीं पता, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता, जैसा मेरा अनुभव है कि उसमें कौन कौन से पहलू आने चाहिए। क्लियर है? तो इसमें आएंगे बच्चों साहित्य है, ठीक है, एक। दूसरा धर्म, ठीक है। तीसरा कला और फोर्थ विज्ञान, ठीक है। और पांचवा जो रीति रिवाज है, रिवाज या परंपराएं, ये आते बच्चों, ठीक है ना। इसमें सामाजिक है, राजनीतिक वो नहीं आते। एक बात ये ध्यान रखना कि इसमें सामाजिक और राजनीतिक ये जो टॉपिक विद्यार्थी दोनों के दोनों इससे बाहर की बातें हैं, ये ध्यान रखना। सांस्कृतिक जो पहलू है उसमें जैसे मान लो कि हम ये कहें कि भी हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करो, तो उसमें साहित्य आएगा कि कौन कौन सी भाषाएं बोली गई या कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, कि भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो लिखा हुआ जो काम है, वह कार्य जिस भी भाषा में है बोलने में भी, इसके राइटर, लेखक, उन सभी का नाम आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना बात।
इसलिए कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है कि भी सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करो। ये मान लीजिए कि हम ये कहें कि भी मुगलों के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करो, तो उसमें बाबर को पानीपत का युद्ध दिखाने की तुम्हारे को जरूरत नहीं है, अकबर के सैनिक अभियान दिखाने की जरूरत नहीं है। उसमें यह है कि भी कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, कौन सी बोलियां बोली जाती थी, किस लेखक ने, किस कवि ने, किस चारण भाट ने, किस में कौन सी पुस्तक लिखी, ये वो है। क्लियर। दूसरी बात है कि धर्म कौन से थे उस समय में। हिंदू धर्म था या मुस्लिम धर्म था, बौद्ध धर्म था, जैन, ईसाई, पारसी, सारण और यहूदी आदि। ठीक है ना। ये सारण बच्चों जो लिख दिया मैंने वैसे लिख दिया। ये वैसे जो बिहार साइड है ना, उसमें है ये धर्म एक उभरता हुआ धर्म है। जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें ये बात आई थी कि भी सारण धर्म भी आदमियों ने लिखा है। ये इसी प्रकार निकलता धर्म जैसे हम कह दे भी गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक। जैसे हम कह दे भी कबीर पंथी, जैसे हम कह दे रविदासिया, जैसे हम कह दे कि भी महाराष्ट्र के जो वाराकारी संत है पंढरपुर, ठीक है, विठोबा, जो इस प्रकार के जो संत होते फिर उसके जो फॉलोअर होते वो एक धर्म बन जाता है। ठीक है, तो ये उनकी बातें हैं कि भी सांस्कृतिक जीवन में ये आएगी। अब इसमें क्या आएगा, इसमें इनकी पाठ पूजा, पूजा देवता, एक तो एक इनकी पूजा पद्धति, एक इनके प्रमुख स्थान, ये आएंगे बच्चों। ठीक है, इसमें ये आएंगे। इसके साथ साथ कलाएं हैं, जो भवन निर्माण की कला है या नृत्य कला है, इस प्रकार की दूसरी कलाएं हैं वो इसमें आएंगी सांस्कृतिक जीवन में। ठीक है, जैसे महिलाएं कपड़े पे ऊपर काम करती, आदमी करते हैं, जरी का काम किया, कोई पेंटिंग की, कोई कुछ किया, वो इसमें आएंगे। जो विज्ञान है वो इसमें आएगा। जैसे मान लीजिए भवन तो एक कला होगी ना, लेकिन भवन बनाने का ढंग, इसकी पद्धति कौन सी रही। जैसे महरौली का स्तंभ है कि भी हजारों साल हो गए लेकिन आज तक उसको जंग नहीं लगा। ठीक है, तो ये विज्ञान है। रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, ये भी संस्कृति है का हिस्सा है। ठीक है, कि भाई कि पुरुष प्रधान है समाज या महिला प्रधान है, नारी प्रधान। जैसे 7 वाहन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, राजा ने अपनी मां का नाम साथ लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के भाई महिला की इज्जत थी, एक तरह से नारी प्रधान हम कह सकते कि अगर महिला का नाम उसके साथ लगा राजा के साथ, ये बात है। ठीक है, इस प्रकार जैसे हम कह दे भाई भारत में पर्दा प्रथा, या हम कह दे भाई सती प्रथा, या हम कह दे भाई तीज जैसे त्योहार है, होली है, दिवाली है, ईद है, गुरु नानक का पर्व है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, उस पे जैसे सरकारी छुट्टी भी होती है। ठीक है, तो विद्यार्थी ये बात ध्यान रखो कि केवल इसमें साहित्य आएगा जो लिखने पढ़ने से संबंधित है, वहां की जो बोलियां हैं, भाषा, जो भी कुछ वो आएगा। धर्म आएगा, किस प्रकार के कितने धर्म, उनकी पद्धतियां कौन कौन सी हैं। कला आएगी, कलाई का नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, नृत्य कला है, स्थापत्य कला, इस प्रकार जो कला है, कोई वो कला। विज्ञान है, जिस भी विज्ञान से संबंधित जो बात है, जैसे महरौली का उदाहरण बता कि वो है, अशोक के पिलर है। ठीक है, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सांस्कृतिक जीवन है बच्चों। इसलिए ध्यान रखो कि भी सांस्कृतिक जो जीवन है ना,
उसका मतलब ये होता है कि भाई ये 5 पॉइंट, उसमें लड़ाई है, झगड़ा है, वो नहीं आता है। जैसे विवाह है, वो परंपरा है, वो एक पद्धति है, ठीक है ना। तो इस पर का ध्यान रखिए आप कि भाई ये सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, सॉरी यहां पे आर्थिक लिखना था बच्चों मेरे को, आर्थिक जीवन, ठीक है ना। ये सामाजिक नहीं, आर्थिक, ठीक है। आर्थिक और राजनीतिक, इनका वर्णन नहीं करना आपको। सामाजिक है, धार्मिक है, पुस्तकों से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, कला से संबंधित है, ये सब कुछ इसमें आएगा विद्यार्थियों। इसलिए क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि छोटा टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि छोटी से बड़ी क्लास तक आता है। कि मान लीजिए कि हम ये कहें कि भी किसी भी राज्य के रहने वाले, आप मूल रूप से हरियाणा के, अपने क्षेत्र के मान लीजिए कि भी अपने क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करो कि महिलाएं पर्दा करती नहीं करती, कौन सी बोली बोली जाती है, उसके ऊपर प्रभाव किसका है। जैसे दक्षिण हरियाणा तो राजस्थाना प्रभाव मिलेगा, उत्तरी है तो पंजाबी प्रभाव मिलेगा, सोनीपत पलवल, सोनीपत ये पलवल ये है तो इस साइड में ये, इसमें उत्तर प्रदेश इनका, दिल्ली इनका प्रभाव मिलेगा। ठेठ हरियाणा तो झज्जर आधा, सारा नहीं, रोहतक सोनीपत ये है, और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सांस्कृतिक जीवन का मतलब विद्यार्थियों ये है मतलब, ठीक है। तो धन्यवाद सभी का।